बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4.9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है द मीन ऑफ अ सेट ऑफ 10 वैल्यूज इज 25.2। वह कहता है कि हमारे पास 10 वैल्यूज का एक सेट है जिनका मीन या अर्थमेटिक मीन वो है 25.2 एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3.72। 10 वैल्यू का मीन 25.2 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 3.72 है। फॉर अनदर सेट ऑफ 15 वैल्यूज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, एक और 15 वैल्यू का सेट है जिसका मीन जो है वो 25.2 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 4.05 है रिस्पेक्टिवली। फाइंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जो है SC, S मीन स्टैंडर्ड डेविएशन और C से मुराद है कंबाइंड। N1 इंटू S1 स्केयर प्लस x बार 1 माइनस x बार C स्केयर प्लस N2 इंटू S2 स्केयर प्लस x बार 2 माइनस x बार C होल स्केयर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 और इनके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। क्योंकि ये हमारे पास दो सेट है, एक सेट है 10 वैल्यूज का और एक सेट है 15 वैल्यूज का। अगर ये तीन सेट होते तो फिर आगे आ जाना था N3 इंटू S3 स्केयर प्लस x बार 3 माइनस x बार C होल स्केयर और नीचे आना था N1 प्लस N2 प्लस N3। अब ये वैल्यू हमें दी हुई है, पहले इसको हम लिखते हैं। ये है अ सेट ऑफ 10 वैल्यूज, तो जो पहला सेट है उसको मैंने कह दिया ये N1 है और इसका जो मीन है वो 25.2 है, इसको मैंने कह दिया ये x बार 1 है और इसी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको मैंने कह दिया ये S1 है। इसी तरह एन अदर सेट ऑफ 15 वैल्यूज, ये दूसरा सेट है तो इसको मैंने N2 कह दिया। इसका जो मीन है वो 25.2 है, इसको मैंने कह दिया ये x बार 2 है और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको मैंने कह दिया ये S2 है। अब ये वैल्यू हम लिखते हैं फॉर्मूले में। N1 10 है, S1 हमारे पास ये पड़ा हुआ है 3.72, तो इसका हो जाएगा स्केयर 3.72 का स्केयर प्लस x बार 1 वो ये पड़ा हुआ है 25.2 माइनस x बार C नहीं है हमारे पास, मतलब कंबाइंड मीन x बार C जो है इसको हम कहते हैं ये कंबाइंड मीन है और इसका फार्मूला है N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अगर ये तीन सेट होते तो यहां पे आ जाना था प्लस N3 x बार 3 और नीचे प्लस N3। तो N1 है हमारे पास 10, x बार 1 है 25.2, N2 15, x बार 2 फिर 25.2 और नीचे आएगा आपके पास 10 प्लस 15। इसको जब हमने सोल्व किया x बार C तो ये हमारे पास आ गया जी 25.2।
तो इसका मतलब ये हुआ कि x बार सी की जगह में क्या आ जाएगा 25.2 और इसका हो जाएगा स्केयर प्लस n2 15 S2 स्केयर, S2 है हमारे पास 4.05 तो उसका हम कर देंगे स्केयर प्लस x बार 2 25.2 और x बार सी अभी हमने फाइंड किया है 25.2 और इसका है स्केल और डिवाइजर में हमारे पास है n1 प्लस n2 10 प्लस 15 और इसके ऊपर है अंडर रूट। अब देखें जी जरा 25.2 माइनस 25.2 ये तो हो जाएगा 0 और 0 का स्केयर 0 तो 10 इंटू 3.72 का जो स्केयर है ये मेरे पास आ रहा है 13.8384 प्लस 25.2 माइनस 25.2 0 का स्केयर 0 प्लस 15 4.05 का जो स्केयर हमारे पास आ रहा है वो है 16.4025 प्लस 25.2 माइनस 25.2 0 का स्केयर 0 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 15 25 और इनके ऊपर आ जाएगा रूट। अब 10 को जब ये 0 से ऐड होगा तो यही आंसर आएगा। 10 को जब 13.8384 से किया मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास आ गया जी 138.384। 15 को जब 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 246.0375 और नीचे है हमारे पास 25 और इसके ऊपर है रूट। अब मैं लिख रहा हूं जी इसको, ये मैं रेज कर रहा हूं। अब इन दोनों को करेंगे ऐड और 25 से करेंगे डिवाइड। जब दोनों वैल्यूज को ऐड किया तो ये हमारे पास आ रहा है 384.4215 डिवाइडेड बाय 25। अब इसको करते हैं डिवाइड तो ये आंसर आ गया 15.37686 और इसका ले लिया अंडर रूट। जब अंडर रूट लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 3.92। ये हमने फाइंड कर लिया जी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर इस क्वेश्चन से एक चीज और भी पूछी जा सकती है कि फाइंड कंबाइंड वेरिएंस, सारा फार्मूला यही रहेगा, ये जो ऊपर हम अंडर रूट डाल रहे हैं ये खत्म हो जाएगा। फार्मूला यही रहेगा, वेरिएंस अगर हमें फाइंड करना है कंबाइंड वेरिएंस तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, बाकी सारा वैसे का वैसे आएगा। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.9। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4.10 फॉर अ ग्रुप ऑफ 50 बॉयज द मीन स्कोर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्कोर ऑन अ टेस्ट आर। वो कहता है जी 50 लड़कों का एक ग्रुप है जिनका जो मीन है वो 59.5 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 8.38 है। इसी तरह फॉर अ ग्रुप ऑफ 40 गर्ल्स, एक दूसरा ग्रुप है 40 लड़कियों का, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर, उनका जो मीन है वो 54 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 8.23 है रिस्पेक्टिवली। फाइंड कंबाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वो कहता है जी इनका कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड करना है। तो अब देखें जरा
फॉर अ ग्रुप ऑफ 50 बॉयज, इसको मैंने कह दिया ये N1 है जो कि इक्वल है 50 के, और इसका जो मीन है उसको मैंने कह दिया x बार 1, वो है 59.5, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको मैंने कह दिया वो S1 है और वो है 8.38। जो दूसरा ग्रुप है वो है 40 गर्ल्स का, उसको मैंने कह दिया N2 40 है, उसका जो है मीन उसको मैंने कह दिया x बार 2, वो है 54, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको मैंने कह दिया S2 और वो है 8.23। तो पहले हम फाइंड करते हैं कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन मतलब x बार c, N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, 50 x बार 1 59.5, 40 और x बार 2 54 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 40। इसको करते हैं सोल्व। 50 को जब 59.5 से किया मल्टीप्लाई तो ये आंसर आ गया 2975। 40 को 54 से किया 5135, इसको डिवाइड किया 90 से, 90 से डिवाइड करने के बाद जो है वो आंसर हमारे, सॉरी ये आ रहा है 2160। इन दोनों को ऐड किया और 90 से जब डिवाइड किया तो आंसर आ गया 57.06। ये हमने पहला फाइंड कर लिया जी कंबाइंड मीन। अब हमने फाइंड करना है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वैल्यू पुट करते हैं N1 50, S1 8.38 का स्केयर प्लस x बार 1 59.5 माइनस x बार c 57.06, और इसका है स्केयर प्लस N2 40, S2 स्केयर, S2 हमारे पास है 8.23, इसका आ जाएगा स्केयर प्लस x बार 2 54 माइनस x बार c 57.06, इसका स्केल नीचे N1 प्लस N2 50 प्लस 40, और इसके ऊपर है अंडर रूट। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है और इसका स्केयर करना है जी। 58.38 का स्केयर 70.2244, 59.5 में से 57.06 को माइनस किया और इसका जब किया स्केयर तो ये हमारे पास आंसर आ गया 5.9536। 48.23 का स्केयर 67.7329, 54 में से 57.06 को माइनस किया तो आंसर आया -3.06, लेकिन जो वैल्यू ऊपर स्केयर है तो वो माइनस खत्म हो जाएगा, तो उसका स्केयर जब लिया तो वो आ गया 9.3636। 54 में से 57.06 को माइनस किया तो आंसर आया -3.06। क्योंकि ऊपर इवन नंबर वैल्यू है तो माइनस खत्म हो जाएगा, जब इसका स्केयर किया तो वो ये आ गया 9.3636, और नीचे जो है वो हमारे पास आ जाएगा 50 प्लस 40 90, और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट।
इन दोनों को ऐड किया और 50 से किया मल्टीप्लाई, तो ये आंसर आ गया 3808.9 प्लस इसको 67.7329 को ऐड किया 9.3636 से, जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई किया 40 से, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3083.86 और इसके डिवाइजर में आ गया 90। उसके बाद क्या किया जी, इन दोनों को ऐड किया और 90 से डिवाइड किया और साथ ही इसका अंडर रूट भी ले लिया, तो ये आंसर आ गया 8.75। जब हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया तो आंसर आ गया 6892.76, उसको किया 90 से डिवाइड तो आंसर आया 76.586। 76.586 का जब हमने अंडर रूट लिया तो ये आंसर आ गया 8.75। ये हमारे पास आ गया जी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये था क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें उसने हमसे पूछा था कंबाइंड मीन, तो पहले हमने कंबाइंड मीन फाइंड किया और फिर उसने पूछा था कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो अभी हमने फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 4.11 बाय मल्टीप्लाइंग ईच नंबर, नंबर क्या है 361725, इस हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, लिखा हुआ है बाय मल्टीप्लाइंग ईच नंबर बाय 2, कि हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया एंड देन एडिंग 5, और उसके बाद उसमें 5 को ऐड कर दिया। वी ऑब्टेन, ये वैल्यू हम हासिल करते हैं जी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फॉर 2 सेट्स ऑफ नंबर्स। अब हमने देखना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फॉर 2 सेट्स ऑफ नंबर्स। अब रिलेशनशिप में वो हमसे ये पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी ये डेविएशन एंड मीन, ये असल में उसने हमसे पूछा हुआ है। अब सवाल ये है कि पहला जो डेटा सेट है वो ये है, इसको जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 5 ऐड किया तो एक नया डेटा सेट हमारे पास आ गया, वो ये है। वो कहता है जी इन दो के दरमियान इसका भी मीन फाइंड करें, इस डेटे का भी मीन फाइंड करें और बताएं कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है। उसके बाद इस डेटे का भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें और इस डेटे का भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें और इनके दरमियान भी हमें बताएं कि रिलेशन क्या है। जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं इनको मैंने नाम दे दिया एक्स का, 3 6 1 7 2 5, इसका हमने निकालना है जी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन जो है इसको मैंने कह दिया ये है एक्स बार, जो कि इक्वल है सम एक्स ओवर एन। तो सम एक्स हमें यहां से मिलेगा, इन सारी वैल्यूज को कर लेते हैं हम ऐड, तो ये है 24। नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 4। इसी का अब हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके साथ मैंने छोटा सा लिख दिया x, कि वेरिएबल x से हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हैं, जो कि इक्वल है सम x स्क्वायर ओवर n माइनस सम x ओवर n होल स्क्वायर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x का स्क्वायर करना पड़ेगा। थ्री का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। यहां से हमें जो सम मिलेगा वो x स्क्वायर का मिलेगा, जो कि इक्वल है 124 के।
तो इसका हम वेरिएंस भी निकाल लेते हैं, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। 125 डिवाइडेड बाय 6 माइनस सम एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, वो है 24/6 होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन है इसके लिए, इसके ऊपर आएगा स्क्वायर रूट। 125 को जब 6 से हमने किया डिवाइड, सॉरी ये हमारे पास 124 है, 5 नहीं है। इसको जब हमने 6 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया जी 20.667 माइनस, तो 6 से डिवाइड किया 4 का स्क्वायर किया तो वो आ गया 16, माइनस करके साथ ही इसका अंडर रूट ले लिया तो ये हमारे पास आ गया 2.16। ये हमने फाइंड कर लिया जी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये जो गिवन वैल्यूज थी। अब आगे वो ये कह रहा है कि अगर हम इन सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें 5 ऐड करें तो उसका भी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। अब मैंने एक नया वेरिएबल लिख लिया, वो है 2x + 5। क्यों? क्योंकि उसने खुद बताया है कि आपने हर वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें 5 को ऐड करना है। तो ये पहली वैल्यू उसने 11 लिखी है, देख लेते हैं कैसे आता है। 2 एज इट इज, x की जगह पे क्या आएगा 3 + 5, 2 3 = 6 + 5 11। तो दूसरी वैल्यू 17 है, वो भी ऐसे ही आएगी। 2 + 6 12, 12 में 5 ऐड करेंगे 7। उसने ये खुद हमें कैलकुलेट करके दी हुई है। 7 19 9 और 15। हम क्या करते हैं, y का भी स्क्वायर कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर 121, 17 का स्क्वायर 289, 49, 361, 81 और लास्ट पे 220। अब हम इनको भी ऐड कर लेते हैं। यहां से हमें सम मिलेगा y का 78, यहां से हमें सम मिलेगा y स्क्वायर का, ये 189 है, तो 1126। अब हम y का मीन भी निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे। तो y बार जो है ये इक्वल होगा सम y ओवर n के। सम y है 78 और n जो है ये हमारे पास 6 है, तो ये आ गया 13। इसी तरह इसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लेते हैं, उसके साथ छोटा सा y लिख देंगे कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन y से फाइंड कर रहे हैं। सम y स्क्वायर ओवर n माइनस सम y ओवर n होल स्क्वायर और इसके ऊपर आ गया अंडर रूट। सम y स्क्वायर है 1126 और n जो है वो हमारे पास 6 है। सम y ओवर n 78 डिवाइडेड बाय 6 होल स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। इस सारे को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4.32। ये हमारे पास आ गया जी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब हमने ये बताना है कि x और y के मीन में क्या रिलेशन है, x और y के स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन है, ये हमने बताना है जी। हमने लिखा हुआ है चूंकि y इज इक्वल टू 2x + 5 टेकिंग बार या टेकिंग मीन ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा y बार 2x + 5 की भी ऊपर बाहर आएगा। ये 2 कोफिशिएंट है, ये बाहर आ जाएगा और बाहर सिर्फ मिलेगा x बार को और 5 के ऊपर आ जाएगा बार 2x बार। x बार अभी ये पड़ा हुआ है 4 और कांस्टेंट का मीन जो होता है वो कांस्टेंट ही होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। तो 2 4 8, 8 में 5 ऐड किया तो
13 और y बार भी क्या है 13। तो y और x के मीन में ये रिलेशन है जी कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 था। दोनों तरफ हमने बार अप्लाई किया, तो ये जो बार है ये सिर्फ x के ऊपर अप्लाई होगा, 2 कोफिशिएंट है उसके ऊपर बार नहीं आएगा, और इधर 5 के ऊपर बार आएगा। तो 5 जो है कांस्टेंट है, तो इसलिए 5 का मीन जो है वो 5 ही होगा। तो x बार जो हमारे पास 4 था, तो ये रिलेशन आ गया। इसी तरह अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में भी रिलेशन जो है वो रिलेशन देखना है। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 टेकिंग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2x प्लस 5। ये स्टैंडर्ड डेविएशन 2x को भी मिलेगा और 5 को भी मिलेगा। ये 2 जो है ये कोफिशिएंट है, तो ये बाहर आ जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ x को मिलेगा। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की प्रॉपर्टीज में हम प्रूव कर चुके हैं कि कांस्टेंट वैल्यूज का स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 होता है और उनका वेरिएंस भी 0 होता है। तो ये 5 कांस्टेंट है, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा 0। तो ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x वो ये पड़ा हुआ है 2.16, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 2.16 और ये 0 ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 4.32 और स्टैंडर्ड डेविएशन y भी क्या है 4.32। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.11 जिसमें हमें ये डेटा दिया हुआ था। ये पहला डेटा सेट था, इसका हमने मीन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया, फिर इसने कहा था कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 5 इसमें ऐड करें तो एक नया डेटा सेट आ जाएगा, वो ये था। इसका हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया। पहले हमने मीन में रिलेशन देखा तो वो भी इक्वल है 13 इज इक्वल टू 13। वो कैसे है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है, दोनों के ऊपर दोनों तरफ बार ले लिया, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। इसी तरह ये y जो है ये 2x प्लस 5 की इक्वल है, इसमें भी हमने क्या किया स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई किया और इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया सेम। ये भी 4.32 था और ये भी 4.32 था। असल में जो हमसे उसने चीज पूछी थी वो यही पूछी थी। ये सारा करने के लिए हमें x बार का मीन निकालना पड़ेगा, x का मीन निकालना पड़ेगा और x का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, y का मीन निकालना पड़ेगा और y का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। एक चीज और, अब आप ये कहेंगे जी ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 कहां से आ गया? तो ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 ऐसे आया कि उसने खुद बताया है कि x की हर वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करें और 5 इसमें ऐड करें। तो जब मैंने x की हर वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई किया 5 से ऐड किया तो उसको मैंने एक नाम दे दिया कि वो y के इक्वल है। ये y ऐसे है जी। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4.11। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4.12 The scores obtained by 5 students on a set of examination were, एक एग्जाम हुआ है जिसमें से 5 स्टूडेंट्स ने जो नंबर हासिल किए हैं वो हैं 70, 50, 60, 70 और 50। These are scores changed by, वो कहते हैं जी अगर इन स्कोर्स को हम चेंज कर दें, नंबर 1 एडिंग 10 पॉइंट्स टू स्कोर्स के हर जो ये नंबर्स हैं इनमें 10 हम ऐड कर दें, मतलब 70 में भी 10 ऐड कर दें, 50 में, 60 में, 70 में और 50 में। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट ये है। दूसरा है इंक्रीजिंग 10% ऑल स्कोर्स। पहला है कि आपने उसमें 10 ऐड करना है, दूसरा है कि 10% ऐड करना है। वो परसेंट कैसे ऐड करना है वो भी हम देखते हैं। वो हमसे पूछ रहा है व्हाट इफेक्ट विल दीज चेंज हैव ऑन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वो कहता है जी कि 10 पॉइंट ऐड करने से और 10% इंक्रीज करने से इनके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फर्क पड़ेगा, ये हमने बताना है। तो पहले तो हम ये जो वैल्यूज गिवन है इनको मैंने नाम दे दिया x का।
पहली वैल्यू है 70, 50, 60, 70 और लास्ट पे 50। पहले हम ये जो गिवन वैल्यूज हैं इनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। तो साथ ही मैंने क्या कर दिया, x का स्केयर कर दिया, 70 का स्केयर 4900, 50 का स्केयर 2500, 60 का स्केयर 3600, 70 स्केयर 4900 और लास्ट पे 50 स्केयर 2500। यहां से हमें मिलेगा सम x और यहां से हमें मिलेगा सम x स्केयर। तो सम x जो है वो है 300 और जो सम x स्केयर है वो हमारे पास है जी 18400। पहले हम इसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। इसका जो मीन है उसको मैंने कह दिया x बार, जो कि इक्वल है सम x ओवर n के। तो सम x जो है वो 300 है और नंबर ऑफ वैल्यूज 5 हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 60। इसी का अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से डिनोट करते हैं और इसको s डॉट b भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, और साथ में छोटा सा x। कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो हम वेरिएबल x से फाइंड कर रहे हैं, सम x स्क्वायर ओवर n माइनस सम x ओवर n होल स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। सम x स्क्वायर जो है वो हमारे पास है 18400, वैल्यूज 5 है। सम x ओवर n ये पड़ा हुआ है 300 ओवर 5 इसका स्क्वायर और इसके ऊपर है अंडर रूट। जब हमने इस सारे को सोल्व किया तो ये 8.94, ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ये तो जो हमें वैल्यूज गिवन थी उनको हमने x का नाम दिया, उसका मीन फाइंड कर लिया और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया। अब पहला है एडिंग 10 पॉइंट्स टू स्कोर्स, कि आपने हर वैल्यूज में 10 जो है वो ऐड करना है। तो मैंने एक नया वेरिएबल लिख लिया y जो कि इक्वल है x प्लस 10 के। क्यों? क्योंकि उसने खुद बताया हुआ है कि एडिंग 10 पॉइंट्स टू स्कोर्स। तो स्कोर्स हमारे x थे, x की हर वैल्यूज में 10 को ऐड कर दिया, तो उसको मैंने नाम दे दिया वेरिएबल y का। तो पहली वैल्यू कैसे आएगी, x है 70 प्लस 10 तो ये आ गया 80, 50 प्लस 10 तो ये आंसर आ गया। इस तरह हमने ये कॉलम कंप्लीट करना है 70, 80 और 60। तो ये y है, तो यहां पे हम y का स्क्वायर भी फाइंड कर लेते हैं। 6400, 60 का स्क्वायर 3600, 70 स्क्वायर 4900, 80 स्क्वायर 6400, 3600। यहां से हमें जो सम मिलेगा वो y का, यहां से जो सम मिलेगा वो y स्क्वायर का। तो हमारे पास जो y का सम आ रहा है वो 350 है और y स्क्वायर का जो सम है वो 24900। अच्छा जी, इसी तरह अब वेरिएबल y है तो y बार किसके इक्वल होगा, सम y ओवर n के। 350 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आंसर आ गया 70। y का मीन आ गया। इसी तरह हम y का स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर लेते हैं, जो कि इक्वल होगा सम y स्क्वायर ओवर n माइनस सम y ओवर n होल स्क्वायर और इसके ऊपर आ जाएगा
अंडर रूट। सम वाई स्क्वायर ये है 24900, नंबर ऑफ वैल्यूज 5, सम वाई ओवर एन 350 ओवर 5 का होल स्क्वायर। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई जो है ये हमारे पास आ रहा है 8.94। तो ये आपके पास आ गया जी सेकंड पार्ट। उसके बाद तीसरा देखें क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग 10% ऑल स्कोर्स। अब ये तो हमारे लिए इजी था कि 10 ऐड करना, तो वो हमने ऐड करके कर लिया। अब है 10%, तो एक नया वेरिएबल मैंने लिख लिया, z जो है ये इक्वल है x मल्टीप्लाई बाय 10%। 10% का मतलब क्या है जी, ये अब हमने प्लस 10% ऑफ x, z इज इक्वल टू x प्लस 10% ऑफ x। ये कैसे आएगा ये हमने समझना है जी। पहली वैल्यू है x की 70 का जो 10% है वो कैसे आएगा ये हमने देखना है। अब इसको इधर देखते हैं। 70 का जो 10% है हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। तो 70 का ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0, ये 0 कैंसिल, तो बाकी क्या आएगा 7। तो 70 का जो 10% होता है वो 70 होगा। इसी तरह 60 का जो 10% है वो होगा 10 ओवर 100, तो ये आंसर आएगा 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि 70 का 10% क्या है 7, तो ये आंसर आएगा 77। इसी तरह 50 का जो 10% है वो 5 है, वो 5 इसमें हम ऐड करते जाएंगे तो ये 55 आ जाएगा। तो 60 का 66 हो जाएगा, 70 का 77 और 50 का फिर 50। ये हमारे पास आ गया Z। अब हम कर देते हैं इसका स्केयर। तो पहला है 77 का स्केयर, वो हमारे पास है 5929। 55 का स्केयर 3025। 66 स्केयर 4356। 77 स्केयर 5929। 55 स्केयर 3025। तो इनके भी सम कर लेते हैं। यहां से हमें सम मिलेगा z का जो कि इक्वल है 330। यहां से हमें सम मिलेगा z स्केयर का 22264। अब हम इस z का भी मीन फाइंड करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। इज इक्वल टू सम z ओवर n। तो सम z 3305, तो z बार जो है ये आ गया 66। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ z, सम z स्केयर ओवर n माइनस सम z ओवर n होल स्केयर, और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। सम z स्केयर 2264 और n जो है हमारे पास 5 है, माइनस सम z ओवर n 330 ओवर 5 होल स्केयर। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो z है वो हमारे पास आ रहा है जी
84। ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएबल z। अब हमने इनमें बताना है कि रिलेशन क्या है इनके तीनों के। पहला वेरिएबल x था, दूसरा y था और तीसरा z था। इन तीनों के मीन में क्या रिलेशन है और तीनों के स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन है, ये हमने बताना है। और वो जो रिलेशन है y का भी x के साथ है और z का भी x के साथ है। तो ये चीजें हमें थोड़ी सी रेज करनी पड़ेगी, फिर हम इसको करते हैं सोल्व। हमारे पास 60 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 8.94, y बार 70, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 8.94, z बार 66 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ z 9.8। पहले हमने x और y के दरमियान जो रिलेशन है वो देखना है। तो हमने कहा था y जो है ये इक्वल था x प्लस 10 टेकिंग मीन ऑन बोथ साइड या बार ऑन बोथ साइड्स। ये y बार, ये x प्लस 10 सारे के ऊपर आ जाएगा बार, तो ये x को लग से बार और 10 के ऊपर लग से बार। तो x बार जो है वो ये पड़ा हुआ है 60 और ये 10 बार जो है ये 10 नहीं होता है, तो ये आंसर आ गया 70। तो y बार भी क्या है 70। ये अभी हमने y और x के मीन में रिलेशन देखा है। अब हम इनके स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशन देखते हैं कि y इज इक्वल टू x प्लस 10 टेकिंग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस 10। ये स्टैंडर्ड डेविएशन x को भी मिलेगा और 10 को भी मिलेगा, तो ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हमारे पास है 8.94 और ये हम प्रॉपर्टी में प्रूव कर चुके हैं कि कांस्टेंट जो वैल्यूज होती हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 होता है और उनका वेरिएंस भी 0 होता है। तो 10 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसलिए ये आएगा 0, आंसर आएगा 8.94। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी क्या है 8.94। ये था जी y और x के मीन में ये रिलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में ये रिलेशन। अब हमने x का जो रिलेशन है वो z के साथ चेक करना है, तो वो देखते हैं, ये हमें फिर रेज करना पड़ेगा। x और z का जो रिलेशन है मीन में वो देखना है और स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो हमने लिखा हुआ है z इज इक्वल टू x प्लस 10% ऑफ x। z जो है ये इक्वल है x प्लस 10% ऑफ x। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। 10% का मतलब क्या है 10 ओवर 100 इंटू x, तो ये आ गया x प्लस 1 ओवर 10 इंटू एक्स। ये असल में रिलेशन है। अब हम दोनों तरफ मीन अप्लाई करते हैं, टेकिंग बार ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा z बार x प्लस 1 ओवर 10 x और इसके ऊपर आ जाएगा बार। तो z बार इज इक्वल टू, ये इसको लग से बार मिलेगा और इसको लग से, x बार प्लस 1 ओवर 10 x बार। तो x बार जो है ये हमारे पास था 60 प्लस 1 ओवर 10 और x बार जो है वो फिर 60 है। ये 0 से 0 कैंसल, 61 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा 6, तो ये आ गया 66। तो z बार भी जो है ये भी हमारे पास 66 है। ये हमारा आ गया जी रिलेशन मीन में। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन में रिलेशन जो है वो देखना है। तो z जो है फिर ये इक्वल है x प्लस 10% ऑफ x। इसको अभी हमने सोल्व किया था तो ये आया था x प्लस 1 ओवर 10 इंटू एक्स। ये इधर चल रहा है z, टेकिंग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन बोथ साइड्स।
टेकिंग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन बोथ साइड्स। जी, तो ये बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ z इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस 1/10x। ये स्टैंडर्ड डेविएशन इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1/10 इंटू x। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x जो है वो हमारे पास है 8.94 प्लस ये 1/10 जो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये सिर्फ x को मिलेगा, तो 8.94 प्लस 1/10 स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 8.94, तो 8.94 प्लस 8.94 को डिवाइड करते हैं 10 से, 8.94 को जब 10 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 0.89। अब इन दोनों को कर देते हैं ऐड, तो ये आंसर आ रहा है 9.84। तो ये भी क्या आ रहा है 9.84। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4.12, जिसमें उसने हमसे 3 चीजें पूछी हुई थी, x का मीन वेरिएंस, y का मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन और z का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। और उसके दरमियान बाद उसने पूछा था कि इन चेंजिंग से उनके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो वो 1 बाय 1 हमने देखा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।